सीटों पर लड़ने जा रहे हैं चिराग पासवान चुनाव। क्या जीतन राम मांझी को एनडीए खुश करेगी? इस बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी रहेगी या फिर जदयू? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीट शेयरिंग जो है उसका फॉर्मूला तय कर लिया गया है। आपको बताते चले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार दौरे पर आने वाले हैं और उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। इस बार बिग बी यानी कि बड़े भाई की भूमिका में भाजपा रहने वाली है। अब इसको लेकर के जदयू ने पहले ही कह दिया है कि इस पूरे मामले में जदयू हस्तक्षेप करने नहीं जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर के ये जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। सीट शेयरिंग, कितने सीटों पर जदयू लड़ेगी, बड़े भाई की भूमिका में जदयू रहेगी या फिर भाजपा रहेगी, मांझी को कितने सीट्स दिए जाएंगे, चिराग पासवान कितनी सीटों पर मान जाएंगे, आरएलएम कितनी सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे, इन सभी बातों को लेकर के जल्द ही बड़ा निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। अब ऐसे में आपको बताते चले तो इस बार एनडीए में जो औपचारिक तरीके से बताया गया है कि एनडीए में कुल 5 घटक दल हैं। अब इसके अलावा छठा कोई भी नहीं है। भाजपा है, जदयू है, आरएलएम है, एलजेपीआर है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। अब ये कहा जा रहा है कि इन सीट बंटवारों को लेकर के कई सीटों पर उलटफेर भी हो सकता है। जिन सीटों पर आप यूं समझिए कि जिन सीटों पर कई सालों से भाजपा लड़ती आ रही है बट भाजपा वहां से जीत नहीं पा रही है, तो वो सीट हो सके तो जदयू को भी दिया जाए, या फिर उस सीट पर जदयू लड़ते आ रही है, जदयू जीत नहीं पा रही है, तो वो किसी और घटक दल भाजपा, एलजेपीआर, हम या आरएलएम को दिया जा सकता है। तो ये एक बड़ी पहल दिखाई दे रही है इस सीट बंटवारे को लेकर के। अब ऐसे में जरा ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और साथ ही साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इन सभी की जो तैयारी है वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है वो लगभग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल ने बिहार में आगामी चुनाव के लिए साझेदारी के बीच बातें जो है वो शुरू कर दी है। इस मामले की विस्तृत जानकारी रखने वाले 2 नेताओं के जो नाम है वो भी अभी साफ तौर पे बताए नहीं गए हैं। आपको बताएं तो एनडीए में कुल 5 पांडव हैं और जिनमें शामिल है जदयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, जो संयुक्त रूप से अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के अनुसार जो सीटों की पहचान की प्रक्रिया है वो उम्मीदवारों के चयन से पहले होगी और सभी सहयोगी से परामर्श किए जाएंगे। भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार जो चर्चा है कि एनडीए सीटों की संख्या जो है 2020 में 125 से कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर के भी बातें हो सकती है। अब विकल्प पर भी इस बार जो है विचार होगा और सूत्रों से मिल रहे जानकारी के अनुसार नेताओं का कहना है कि विकल्प जिस पर विचार किया जाएगा वह है सहयोगी दल के बीच सीटों की अदला बदली करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुल मिलाकर स्ट्राइक रेट और संख्या जो है वो बढ़े हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि एक सीट जो कि परंपरागत रूप से भाजपा है लेकिन पिछले 2 चुनाव से ये जीत नहीं पा रही है, तो उस पर सहयोगी दल को वो सीट जो है वो दिया जा सकता है। अब सीट आवंटन की भी जो बातें हैं वो कही जा रही है, लेकिन जो नेता हैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। सीट आवंटन जो है वो तय करने के लिए जीतने की संभावना प्रमुख कारक है। 2020 में जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 पर जीत हासिल की थी। भाजपा ने 110 पर चुनाव लड़ा, 71 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। एलजेपीआर आरवी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट उन्होंने जीत नहीं दर्ज की। एचएएम ने 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें जो हैं वो जीती थी। अब ऐसे में विकासशील इंसान पार्टी जो है वो पिछली बार 11 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 4 सीटों पर जीत दर्ज किया, जिससे एनडीए का स्कोर जो है 125 पर हो पाया। अब भाजपा को अपने नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो लोकप्रिय तथा कार्यकर्ता है उनके बीच बेहतर समन्वय देखने को मिल सकता है और इसी के लिए कहा भी जा रहा है कि इस बार स्ट्राइक रेट पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, किस तरीके से स्ट्राइक रेट जो है उसको बढ़ाया जाए और बेहतरीन परफॉर्मेंस 2020 से भी किया जाए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।